नमस्कार, मैं अंकित कुमार आपके अपने चैनल खोज चक्रों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जेबीटी डीएलएड या डीएड और जिसको बीएसटीसी के नाम से भी जाना जाता है का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, इस बारे में आज हम जानेंगे। अतः हमारा टॉपिक आज है कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं कि लेसन प्लान बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए। देखो भाई, पहले चाहिए हमें पेन, पेंसिल, कलर और एक लेसन प्लान फाइल। दोस्तों, लेसन प्लान फाइल की किसी नज़दीकी बुक डिपो से प्राप्त की जा सकती है। अगर लेसन प्लान फाइल नहीं मिलती है तो एक बड़ा सा रजिस्टर ले लीजिए जिसमें लेसन प्लान आसानी से बनाया जा सकता है। वैसे तो हम ब्लू और ब्लैक पेन की सहायता से लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं, परंतु अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार पेनों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, लेसन प्लान बनाने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की सहायता से कम समय में एक अच्छा खासा लेसन प्लान तैयार किया जा सकता है। इसलिए आज हम आसान तरीके से लेसन प्लान बनाने की विधि बताएंगे। दोस्तों, पहला आता है सामान्य उद्देश्य। इसमें हमें बच्चे को पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य बताना है। सामान्य उद्देश्य में बच्चे का मानसिक विकास के बाद उस विषय के प्रति बच्चे की रुचि और उसका बौद्धिक विकास को शामिल किया जाता है। अब दूसरा बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम बच्चे के विशेष उद्देश्यों अर्थात पढ़ाने के विशेष उद्देश्यों के बारे में लिखते हैं। अब आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमें वे सामग्री लिखना है जिनका प्रयोग हम पढ़ाते समय करते हैं, जैसे पेन, पेंसिल और पुस्तक या कार्य पुस्तिका कुछ भी हो, और श्यामपट्ट, चौक, डस्टर इत्यादि। अब आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हमें बच्चों के ज्ञान की परख लेना है कि उसको पढ़ाने से पूर्व कितना ज्ञान है। सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि पूर्व ज्ञान वो ज्ञान है जिसका हम परीक्षा या पढ़ाने से पहले जो परीक्षा ली जाती है ना, उसको पूर्व ज्ञान कहते हैं। कि बच्चे को पाठ पढ़ाने से पहले पाठ के बारे में क्या जानकारी है, क्या नॉलेज है। अब आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमें बच्चे को आज पढ़ाया जाने वाला विषय शामिल करना है कि आज बच्चों को हम ये पढ़ाएंगे। किसी बिंदु को भी ले सकते हैं, किसी टॉपिक को ले सकते हैं, पाठ का नाम इसमें शामिल कर सकते हैं कि बच्चे को आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। प्रस्तुतिकरण, छठा बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमें पढ़ाने की क्रिया को शामिल करना है कि पढ़ाने कैसे पढ़ाना है, क्या करना है उसमें, जिसमें शिक्षण बिंदु, पढ़ाए जाने वाले बिंदु, अध्यापक क्रिया, अध्यापक की क्या क्रिया रहेगी, अध्यापक क्या प्रश्न पूछेगा, क्या क्या बताएगा उन बिंदुओं, शिक्षण बिंदुओं पर। फिर छात्र की क्रिया रहेगी कि छात्र क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे या कुछ और। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि शिक्षण बिंदु में पढ़ाए जाने वाले बिंदुओं को शामिल करना है, उनको लिखना है। अध्यापक क्रिया में अध्यापक की क्रिया के बारे में लिखना है कि अध्यापक इन बिंदुओं पर ये पढ़ाएगा, इन बिंदुओं को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। छात्र क्रिया में क्या है, छात्र क्रिया में छात्र की क्रिया के बारे में बताना है कि छात्र बैठकर ध्यान से सुनेगा, छात्र अभ्यास करेगा या छात्र प्रश्न पूछेगा। अगर कोई शंका है तो अध्यापक से प्रश्न भी पूछ सकता है। ऐसी क्रियाओं को शामिल करना है। अब आता है पुनरावृत्ति। सातवां बिंदु आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या लिखना है, पुनरावृत्ति में पढ़ाए जाने वाले टॉपिकों को दोहराना है और उसमें कुछ नहीं लिखना है। मतलब जो बिंदु हमने पढ़ाए उनके बारे में छोटे छोटे तरीकों के बारे में बताना है कि इसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं। अब आता है गृह कार्य। गृह कार्य के बारे में सभी को पता ही है। दिया जाने वाला गृह कार्य जो हम बच्चों को घर का काम देते हैं उसे ही गृह कार्य कहते हैं। हम बच्चे को जो घर का कार्य देंगे
उसको इसमें शामिल किया जाएगा कि हम बच्चों को अभ्यास करने का काम दें या कक्ष में कराए गए कार्य करना इत्यादि। भाई हमने ये बिंदु कर लिए हैं, इन बिंदुओं के अनुसार ही हमें अपना लेसन प्लान तैयार करना है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण में से ये तीनों बिंदुओं को शामिल करना है ना, पुनरावृत्ति और गृह कार्य। बस दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक फाइल दिखाने जा रहा हूँ जिसको पहले ही बना लिया गया है और उसको कैसे बनाना है, कैसे बिंदुओं को लिखना है, इसमें ये शामिल होगा। अब देखो आपके सामने है ये उसका फ्रंट पेज या उसका जो गत्था होता है वो है। दोस्तों ये फाइल किसी नज़दीकी बुक डिपो से प्राप्त की जा सकती है। अब इसका हम पहला पेज ओपन करते हैं। फर्स्ट पेज पर हमें अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, जैसे नेम वाले कॉर्नर में नाम और कॉलेज वाले रोल नंबर, इसमें यूनिवर्सिटी रोल नंबर, टीचिंग सब्जेक्ट लिखना है। सेशन में सेशन लिखना है, जैसे 18 से 20, 17 से 19 और 20 से 22। जेबीटी 2 साल की होती है तो इसमें 2 साल वाला सेशन चलता है। हमने इस साइंस का लेसन प्लान तैयार किया है, आपको साइंस का लेसन प्लान दिखाने जा रहे हैं। ये लेसन प्लान हमने पहले दिखाए गए 8 बिंदुओं से पूरा लेसन प्लान तैयार किया है। लेसन प्लान बनाने से पहले हमें ऊपर दी गई डिटेल को भरना है, जैसे छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय और छात्र अध्यापक के अनुक्रमांक, रोल नंबर और प्रसंग और पाठ का नाम आदि भरना है, किस विषय पर हम अपना लेसन प्लान बना रहे हैं। अब पहला बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में सामान्य उद्देश्य शामिल हैं छात्रों के चिंतन तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में जीव विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, छात्रों की रुचि बढ़ाना, छात्रों का मानसिक विकास करना आदि सीमान्य उद्देश्य में शामिल है। विशिष्ट उद्देश्य में विशेष उद्देश्य, पाठ को पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्यों को शामिल किया गया है। इसमें बच्चे के सीखेंगे कि पादपों में पोषण किस प्रकार होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सहायक सामग्री में जो सामग्री हमें पढ़ाने के लिए आवश्यक है उसको शामिल किया गया है, जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मैप, झाड़न, नोटबुक, पेन, पेंसिल इत्यादि। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्र पादपों के बारे में आप क्या जानते हो, छात्र पादपों के बारे में क्या जानते हो, प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या जानते हो। उद्देश्य कथन में लिखना है, बच्चों आज हम पादपों के पोषण के बारे में बताएंगे। शिक्षण बिंदु है पादपों में पोषण। छात्र अध्यापक पाठ को समझाते हुए पढ़ाएगा, ये छात्र अध्यापक की क्रिया है। जीवों में खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, इस बिंदु पर अध्यापक क्रिया करेगा। छात्र ध्यान से सुनकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पुनरावृत्ति में पढ़े गए सामग्रियों का पुनरावृत्ति करना है। गृह कार्य में बच्चे को जो गृह कार्य दिया जाता है उसको शामिल किया गया है।